चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 19 से, राइट है ना। पिछला टाइप जो था वो सिंपल था, पोलर फॉर्म था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करना है, पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर बदलना था। तो उस तरीके के क्वेश्चन एक दो हम लोग वीडियो में करवा चुके हैं, बाकी आप खुद भी दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 3 ये बोल रहा है कि इफ़ a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी किसके बराबर है? x प्लस आयोटा वाई के। तो शो डैट करिए, क्या है शो डैट करिए, a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी जो होगा वो x माइनस आयोटा वाई के बराबर होगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डैट a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी किसके बराबर है बच्चों? x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, राइट है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आप ऐसा प्रूफ करिए। तो आप यहाँ पे पहला प्रूफ में देख सकते हैं कि जितना भी आयोटा है सबके आगे माइनस का साइन है, जितना भी आयोटा है सबके आगे किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो आप इस माइनस के साइन को इस चीज़ को माइनस में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग कॉन्जुगेट का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि माइनस में बदल के आपको देता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेट यूज़ कर लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेते हैं बाबू। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट, और ये हो गया x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट दोनों में चला जाएगा, a प्लस आयोटा बी और क्या कॉन्जुगेट c प्लस आयोटा डी, राइट है ना। और ये हो गया x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, ओके। अब जैसे ही कॉन्जुगेट हटेगा तो आयोटा के आगे का साइन माइनस में हो जाएगा, आयोटा के आगे का साइन माइनस में, आयोटा के आगे का साइन माइनस में। तो मतलब हम लोग इसको किस तरीके से लिख देंगे, a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी बराबर क्या x माइनस आयोटा वाई। यही चीज़ आपको प्रूव करना था, जो कि आप लोग कर पाए। ये देखिए ये लाना था, राइट है ना। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला हम लोग प्रूफ कर पाए। अब सेकंड में क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको लेकर के आना है। तो फिर से इसी क्वेश्चन पे आएंगे और क्या करेंगे, इस चीज़ को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लिए बच्चों। तो ये हो गया a प्लस आयोटा बी का मॉड और क्या c प्लस आयोटा डी का मॉड और x प्लस आयोटा वाई का मॉड। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग ये पढ़े थे प्रॉपर्टी z1 इंटू Z2 का मॉड जो होता है मॉड z1 और मॉड z2, यही होता है ना। z1 इंटू Z2 का मॉड z1 इंटू मॉड z2 होता है। तो ये हो गया आपका क्या a प्लस आयोटा बी का मॉड और c प्लस आयोटा डी का मॉड, और ये हो गया x प्लस आयोटा वाई का मॉड। अब इसको जब आप रूट में बदलिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग ले आए, क्योंकि मॉडुलस होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर में इसको हम लोग ले आए। अब क्या करना है, अगर आप प्रूफ को देखें तो प्रूफ बोलता है कि इसका रूट हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? रूट इसका आप हटा दीजिए। तो रूट जब हटाने की कोशिश हम लोग करते हैं, रूट तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था बच्चों, यहाँ पे आपने क्या किया कि जो भी रूट को हटाना था तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग करें, और स्क्वायरिंग करने के बाद रूट हट गया और जो हमारा ये था क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा, है ना, इसको नोट करिए आप बच्चों। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है आपका, इफ़ x प्लस आयोटा वाई जो है इक्वल a प्लस आयोटा भी
डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी के बराबर है। आपको बोल रहा है कि प्रूफ करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए जब भी आपको स्क्वायर में प्रूफ करना है और क्वेश्चन एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आप मॉडुलस का यूज़ करिए, और यही चीज़ लाना है, सिर्फ साइन अपोजिट लाना है तो आप किसका यूज़ करिए, कॉन्जुगेट का यूज़ करिए। अगर आपको स्क्वायर में लाना है तो आप मॉडुलस का यूज़ करिए, और अगर आपको सिंपल जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो आप कॉन्जुगेट साइन का यूज़ करिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे, हमें जो प्रूफ करना है वो स्क्वायर में प्रूफ करना है। क्या है, राइट है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लिए बच्चों। तो ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी। अब ये हो गया आपका एक्स प्लस आयोटा वाई और ये हो गया ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी, ऐसा हो गया, राइट है ना। इसको क्लियर करते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे मॉडुलस को हटाइएगा तो ये जो हो जाएगा क्या, अंडर रूट रियल का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का भी स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये कट के हो गया 1। तो देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये आपका हिंस प्रूव्ड हो गया, राइट है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से ये हमारा प्रूव्ड हो गया, नोट करिए इसको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 में आपको मॉडुलस ले लेना है, 23 में आपको मॉडुलस ले लेना है, 24 भी वही क्वेश्चन है, आपको दोनों साइड मॉडुलस ले लेना है, क्वेश्चन को लेफ्ट को राइट में भेज करके 25 बनाते हैं और 26 बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें आपसे बोल रहा है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी डॉट 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 किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के। आपको बताना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, ऐसा लेके आना है इस चीज़ से। देखिए बच्चों, जब अभी भी बताए थे कि जब भी आपको स्क्वायर लाना हो इन दोनों में, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तब मॉडुलस का यूज़ करेंगे। और जब साइन चेंज वाला प्रूफ हो, जैसे ये प्लस होता है यहाँ माइनस प्रूफ करना होता तो कॉन्जुगेट का यूज़ करेंगे। तो दिए गए क्वेश्चन में अगर मॉडुलस अप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गिवन डैट 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी डॉट 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 ए प्लस आयोटा बी। मॉडुलस का यूज़ करते हैं, लिखते हैं क्या, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉड का यूज़ कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी डॉट 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 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉड। अब सब में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए, क्या हो गया 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी, ये मॉड हो गया बंद। फिर यहाँ पे 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी का मॉड, और ये डॉट 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 ए प्लस आयोटा बी। अब मॉड का डिफिनेशन क्या है? जब भी ये मॉड हटेगा तो अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स बाई बी का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और एक्स बाई सी का स्क्वायर, और ये हो गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये आ तो रहा है लेकिन रूट के साथ प्रूफ हो रहा है। करना क्या है कि आपको यहाँ पे रूट को हटाना है। रूट को कैसे हटाएंगे? तो रूट को हटाने के लिए आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है। तो इसको नोट करिए, फिर इसको क्लियर करेंगे। लिखता हूँ क्या यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये हो गया क्या, रूट हट गया ना स्क्वायरिंग करने से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ आपको लेकर के आना था। हिंस प्रूव्ड, ये हम लोगों का प्रूव्ड हुआ। तो जब भी आपको स्क्वायर में लाना हो प्रूफ, तो हमेशा आप मॉडुलस का यूज़ करिए, और जब भी आपको साइन चेंज करना है तो आप कॉन्जुगेट का यूज़ करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन आपका, ये दिया है ऐसा आपको a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा बी, और आपको प्रूफ करना है 1 प्लस आयोटा a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा दिया है। आपको प्रूफ करना है a प्लस बी की वैल्यू 0 होगा। चलिए देखते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। गिवन डैट क्या है, a माइनस आयोटा बी बाई a प्लस आयोटा बी, 1 प्लस आयोटा और क्या 1 माइनस आयोटा, ये चीज़ है। आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या होता है, a माइनस आयोटा बी से 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करिए, और 1 प्लस आयोटा से a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो a को 1 से a, ये हो जाएगा माइनस a आयोटा, ये माइनस आयोटा बी और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बी। 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया a प्लस आयोटा बी, ये हो गया आयोटा a, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर बी, यही हो गया। अब देखिए बच्चों, a से a कट गया, और यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर बी आयोटा बी स्क्वायर भी सेम चीज़ कट गया। बच क्या गया, माइनस a आयोटा माइनस आयोटा बी, और इन दोनों को हम राइट साइड ले आए तो माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा ए इज इक्वल टू 0, माइनस a आयोटा माइनस a आयोटा माइनस 2a आयोटा, और ये हो गया माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2 आयोटा कॉमन हो गया बच्चों, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये आके 0 से इधर खत्म हो गया, तो ये आ गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। यही चीज़ आपको लेके यहाँ आना था। तो इस तरीके से ये हमारा टाइप 3 खत्म होता है। अब टाइप 4 वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, देखिए आपको क्या करने बोल रहा है यहाँ पे कि एक्सप्रेस करिए इस चीज को एज द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, मतलब 2 वर्गों के सम में इसको लेकर के आना है। मतलब इस चीज को आप ऐसा लेकर के आइए कि समथिंग एक रहे और उस पर भी स्क्वायर रहे, प्लस दूसरा कुछ चीज भी रहे
और उस पर भी स्क्वायर रहे, आपको ऐसा लेकर के आना है, राइट है ना। इसको दो ऐसे टर्म में व्यक्त करना है कि दो रूप में लिखा जा सके, बीच में प्लस और पहले वाले पे भी स्क्वायर रहे और दूसरे वाले पे भी स्क्वायर रहे, राइट है ना। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए ये 2 है और दोनों पे स्क्वायर है और बीच में सम है, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। चलिए देखिए आपको इसमें उल्टा सोचना होगा। क्या करना होगा, आपको ये चीज सोचना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर किस कॉम्प्लेक्स नंबर से बना है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर जो है आपका बना है 1 प्लस आयोटा ए से। जब आप इसका मॉडुलस लीजिएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर। और जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट के आ जाएगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर। तो आपको ये समझना है कि ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर से बना है। तो 1 प्लस इस स्क्वायर को हटाइए और यहाँ आई लगाइए, इस स्क्वायर को हटाइए यहाँ पे आई लगाइए, तो ये किससे बना है, 1 प्लस आयोटा ए से और ये 1 प्लस आयोटा बी से। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो वो बना है 1 प्लस आयोटा एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से, 1 प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर से और 1 प्लस आयोटा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से, राइट है। चलिए देखते हैं इसको। तो अपने से कंसीडर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, टेक क्या कंसीडर करते हैं 1 प्लस आयोटा ए इसके लिए और 1 प्लस आयोटा बी। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बी पूरा और प्लस आयोटा ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बी से पूरा। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा बी, ये हो गया आयोटा ए और आयोटा 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 स्क्वायर ए बी। तो मतलब ये हो गया 1 प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा ए और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया 1 माइनस ए बी हो गया, रियल रियल के साथ रखें और आयोटा कॉमन कर दिए, तो ये हो गया बी प्लस ए को लिख देते ए प्लस बी। और ये किसकी वैल्यू है, राइट है ना। ऐसा हम लोग ले आए। अब ये देखिए 2 स्क्वायर के रूप में आपका आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके साथ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर में लाने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों के पास एक ही तरीका होता है और वो तरीका है मॉडुलस का। तो क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर में लाने के लिए यहाँ पे हम लोग मॉडुलस का यूज़ करते हैं। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे, तो 1 प्लस आयोटा ए और 1 प्लस आयोटा बी, और ये हो गया क्या 1 माइनस ए बी प्लस आयोटा ए प्लस बी, ये हो गया ना। नोट करिए इसको, इधर क्लियर करेंगे। अब ये देखिए यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों पे मॉड लगा है, तो दोनों का मॉड सेपरेट हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा ए का मॉड और फिर मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा बी का मॉड इज इक्वल टू क्या 1 माइनस ए बी प्लस आयोटा ए प्लस बी। अब जब यहाँ पे हम करेंगे इसका मॉड, तो रियल का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का भी स्क्वायर और ये रियल का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का भी स्क्वायर और अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब रूट को है हटाना, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर का रूट और ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस ए बी का स्क्वायर और क्या ए प्लस बी का स्क्वायर।
स्क्वायर से रूट खत्म हो गया बच्चों, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर और क्या 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 माइनस ए बी का स्क्वायर और क्या 1 प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यही चीज़ था आपका क्वेश्चन जो हमारा आया। अब वो किसके बराबर है, एक ये टर्म और एक ये टर्म के सम के बराबर है और दोनों पर है सेपरेट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ये दो वर्गों के जोड़ के रूप में आ गया है। यही चीज़ आपको लेके आना था। और इसी तरीके से टाइप 4 का 2 क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है आप इसको बना लेंगे। अगला जो लेक्चर आने वाला है 2-3 लेक्चर और इसमें बच गया है, जो कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी, जो क्वेश्चन बच रहा है आपको खुद से उसको सॉल्व करना है और बनाना है। तो 2-3 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करते हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको होमवर्क को आप फटाफट कंप्लीट करिए। धन्यवाद।